हम दोबारा से एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे और जो भी कॉलोनियाँ गुड़गांव या पूरे हरियाणा के लिए ही करेंगे, वो लोग तो पैरामीटर पे खरी उतरती हैं, फुलफिल करती हैं, उन सब की एक लिस्ट दोबारा से हरियाणा सरकार को जाएगी, ताकि हरियाणा में ये अनअप्रूव कॉलोनियों का जो सिलसिला है ये थमे, कॉलोनियाँ अप्रूव होए। और लोगों को ये भी समझाया जा रहा है कि अप्रूव कॉलोनियों में ही आप लोग अपने जगह लें, मकान बनाएं। और सरकार का तो यही प्रयास है कि भाई अप्रूव हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनका अधिकार, मौलिक अधिकार, मूलभूत सुविधाएं मिले, रोड, सीवर, पानी। और इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। और हम खुश हैं कि बीजेपी और जजपा का गठबंधन, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हमारे इस प्रयास में हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये कॉलोनी बहुत जल्द अप्रूव होगी और आसपास की कॉलोनियां भी अप्रूव होगी। लगभग कितने सालों से संघर्ष चल रहा था? 2008 से, और आज 21 है, 12 साल से ऊपर हो गए। 12 साल बाद में आपको ये फाइट में अब थोड़ा सा एक राहत की सांस मिलने वाली है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जब अपनी खुशी को थोड़ा या गम को कोई ऐसा जो आप बयान कर सकते हो उस बारे में? खुशी, लोगों को उनका अधिकार मिले, यही सबसे बड़ी खुशी है। और जिसके लिए हमारे ये बुजुर्ग जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, संघर्ष और योगदान तो वो होता है जिसको एक एक लीगल फैक्ट पता हो, जो शुरू से लेकर आज तक फाइट किया गया हो, जिसमें 900 मीटर दायरे को गलत शो किया गया, इसको 900 मीटर दायरे में है, उसको हटवाया हो, 97 के ऑर्डर को चैलेंज किया हो, 2015 के जो अपने अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जो ऑर्डर किया था उसको चैलेंज किया हो। उसके बाद कॉलोनी का 3 बार सर्वे करवाकर इसकी एक्चुअल जो यहाँ की रिपोर्ट है वो अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट और माननीय सरकार, हरियाणा सरकार के समक्ष पेश की हो। वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। और यहाँ मैं धन्यवाद करूँगा न्यू पालम बिहार रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के समस्त अधिकारी, पदाधिकारीगण, क्लोजियर मेंबर और उनसे जुड़े हुए मेंबर, जिन्होंने इस 10 साल के लंबे संघर्ष में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हजारों बार ये लोग चंडीगढ़ गए, कोर्ट केस में तारीखें भुगती, और आने वाली 24 तारीख को ये हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने भी सारे तथ्यों को समझते हुए, क्योंकि वो शुरू से हमारे साथ इस कॉलोनी के मैटर में जुड़े हुए थे, और जैसे ही उनको ये मौका मिला, उनके हाथ में पावर आई कि हाँ वो लोगों का भला कर सकते हैं, तो तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने एक लेटर भी लिखा है। और बहुत जल्द न्यू पालम बिहार कॉलोनी वासियों को एक, उसके आसपास जो भी कॉलोनियां हैं न्यू पालम बिहार के साथ, उनको एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी कि आपकी कॉलोनी अप्रूव होगी है। और 15 साल से जो लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, उनको उनका अधिकार मिलेगा। राणा साहब, क्या काम पे पहुंची है कि इसको अप्रूव किया जाए। जो भी अड़चने हैं उनको हटाया गया लीगल तरीके से, क्योंकि लीगल ही अड़चने थी। अगर इस बीच में कोई ये कहता है कि भाई हम इस कॉलोनी को पास करा रहे हैं, अप्रूव करा रहे हैं, तो वो तो एक छोटी सी बात है। आप यहाँ पे हम 10 जने बैठे हैं, आप अपने अपने लेटर हेड पे आप लिख के दो कि हमारी कॉलोनी को अप्रूव होना चाहिए। ये कोई और जो केस है उसने उन्होंने दोबारा कहा कि ये जो केस RWA का है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। डायरेक्टर से, अर्बन लोकल बॉडीज के डायरेक्टर से चंडीगढ़ में इसके ऊपर पूरा विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये केस जो है ना कॉलोनी के हक में है, इट इज ए सपोर्टिव, और आपको जो है ना इसमें पूरा सहयोग दे रही है। और हमारे फैक्ट एग्जामिन किए हैं। सरकार कभी भी कोई गलत स्टेप नहीं उठाएगी। अगर इसलिए नहीं है कि हमारी सरकार है और हमारा तरीका गलत है तो वो हमारा काम कर देगी, ऐसा नहीं है। हमारा तरीका बिल्कुल शुरू से सही था, इसलिए अब इस सरकार काम करने वाली सरकार है तो वो सही काम में फोकस करके ये काम कर रही है। तो आने वाले कल में क्या हम ऋषि राणा जी को MLA विधायक उसमें देखें, जिस तरीके से आप पालम बिहार के लोगों ने या पालम बिहार के लिए ऋषि राणा जी जो कर रहे हैं उस कार्य को देखते हुए हम इन्हें आने वाले चुनाव में विधायक के रूप में देखें भाषापुर विधानसभा? हम जो जा चुका है हम तो उसमें भी उनको देख रहे थे, उनके लिए प्रयास कर रहे थे जी। और हमारी तो यही शुभकामना है कि आगे हम उन्हें ही देखें, क्योंकि जिस तरह से ये 2011 से लेके पूरी कॉलोनी के मुद्दे को लेके तन मन धन से ये काम कर रहे हैं, इस तरह से आज तक वहाँ पे किसी ने काम किया नहीं। और हमें आगे अपने क्षेत्र के विकास के लिए ऐसे ही प्रतिनिधि की जरूरत है।
अभी जो भाई साहब बोल रहे थे कि राकेश जी जो अभी विधायक है प्रेजेंटली ऐसे काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, इस बारे में मैं ये नहीं कह सकती कि वो ऐसे काम नहीं कर रहे हैं। आज हमारा जो- मेन मैटर जो कॉलोनी के कॉलोनी- अप्रूवल को लेके है, हाँ। इसमें क्या हुआ है और किसने क्या किया है, उन्होंने कुछ इसमें योगदान नहीं दिया विधायक होते जो हुए। हमारा लीगल रेमेडी है, फैक्ट ये चल रहा है प्रोसीजर, इसमें सिर्फ न्यू पालम विहार और ऋषिराज जी का ही योगदान है। ओके ठीक। में न्यू पालम विहार में बहुत फर्क है। जहां 10 मकान थे, आज वहां 10,000 मकान है। इसलिए इस कॉलोनी को तोड़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अपनी रिपोर्ट दी, आप चाहे तो इसे फोकस भी कर सकते हैं, और अगर 4 लाइनें पढ़ के सुना सकती हूँ तो मैं वो इन द डिक्लेयर्ड एरिया, इसमें क्लियर लिखा गया था कि चाहे कोई कोर्ट का ऑर्डर हो, डिग्री हो, जजमेंट हो, इस एक्ट के प्रोविजन के तहत अगर आपकी कॉलोनी 2 पैरामीटर सिर्फ फुलफिल करती है तो ये ऑर्डर उस एक्ट का काम करने को बाधा नहीं बन सकते। इसलिए हम इसका तुरंत ऑर्डर आया, जिसमें था कि 3 महीने के अंदर, ये RWA और ऋषिराज जी की कार्रवाई थी 2013 की। तो जो भी है ऋषिराज जी की जो मेहनत है वो रंग ला रही है। बिल्कुल मैंने ला वही रही है। वही बोला हाँ कि जी। अभी तक सरकार क्यों नहीं कर रही थी। उसी स्टेप में मैं आ रही हूँ जी। कि सरकार किस लिए नहीं आ रही है। तो वो 3 महीने के अंदर ऑर्डर हुए उचित कार्यवाही करने के लिए, जी। लेकिन 3 महीने के अंदर न सरकार ने न प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और वो कार्यवाही नहीं की। 6 महीने बाद हमने कंटेम्प्ट का नोटिस डाला, नोटिस का भी जवाब नहीं मिला, तो हमें फिर कोर्ट में जाना पड़ा। कंटेम्प्ट का जब ऑर्डर हुआ, उसमें क्लियर कट कंटेम्प्ट ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, माननीय हाईकोर्ट ने लिखा कि ये सरकार की लापरवाही की वजह से पटिशनर को यानी कि RWA को बेनिफिट नहीं मिला और यहाँ लोगों के अधिकार नहीं मिले। इस बात पे उनकी लापरवाही की वजह से 50,000 का जुर्माना लगा, जो हमारी RWA के अकाउंट में आया। मैडम, अभी करंट सिचुएशन क्या है? करंट केस सिचुएशन, की? हाँ बिल्कुल। और आप कैसे श्योर हैं कि केस RWA जी जीतेगा? बिल्कुल, मैं आपको करंट सिचुएशन भी, का नाम ये कह के हटा दिया गया कि 97 का ऑर्डर है। तुरंत ऋषिराज जी के सहयोग से 2014 में हमने एक कोर्ट केस डाला कि हमें एक्ट 2013, इसका मतलब, और 50% आबादी थी, इसीलिए न्यू पालम विहार का नाम दिया। काम नहीं हुआ और एक्ट 2013 एक्ट में आया, जो हरियाणा मैनेजमेंट ऑफ सिविक एमिनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंट म्यूनिसिपल एरिया अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया गुड़गांव में, जिसमें क्लियर लिखा गया था कि जो मैंने आपको 2 पैरामीटर्स बताए थे, जो दोनों पैरामीटर्स 50% से ज्यादा आबादी और डिविजनल कमिश्नर द्वारा रिकमेंड किया गया, उन कॉलोनियों के लिए, उन कॉलोनी के लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए एक एक्ट आया, जिसमें हमारी कॉलोनी का भी नाम गया था। ये अगर आप, लेकिन वो काम सुचारू रूप से नहीं हुआ। मॉनिटरिंग सेल ने अपनी रिपोर्ट हर 6 महीने में हाईकोर्ट में नहीं दी, और बिहार रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने स्टेट में केस डाला था। तो कहीं पर भी न्यू पालम विहार या न्यू पालम विहार रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पार्टी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्लियर एक वर्ड लिखा है, इन 2011 से कार्रवाई हुई है, तभी ये आज हम इस स्टेज में पहुंचे हैं। 2012 में डिविजनल कमिश्नर ने अगर हमारे न्यू पालम विहार कॉलोनी को रिकमेंड करके अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट में भेजा था, तो उससे पहले 2011 में RWA ने एक रिप्रेजेंटेशन भेजी थी। 2011 में जब ऋषिराज जी पार्षद बने थे, तो एक नोटिफिकेशन आया था कि जो भी म्यूनिसिपल एरिया है, जहां उस कॉलोनी में जहां 50% से ज्यादा आबादी है, आप उनके नाम भेजिए। तो यहाँ से नाम भेजे गए थे और सर्वे भी हुआ था। उस सर्वे में न्यू पालम विहार कॉलोनी को 50% से ज्यादा उसमें आबादी थी। तो ये 2 मेन पैरामीटर्स 2009 में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे हरियाणा के, उन्होंने बनाए थे कॉलोनी को नियमित करने के लिए। ये दोनों पैरामीटर में जब खरी उतरी तो हमारी कॉलोनी रिकमेंड हुई। उसके बाद 2011 में, जैसे कि ऋषिराज जी बता चुके हैं, मैं बार बार उसे रिपीट नहीं करूंगी, RTI मिली। हम ये उम्मीद करते हैं माननीय दुष्यंत चौटाला जी, जिन्होंने एक 25 जनवरी से लेके और 1 फरवरी के बीच में लगातार हरियाणा गवर्नमेंट से भी संपर्क किया इसके लिए, और 1 फरवरी को एक लेटर भी अपने ऑफिस से जारी किया, और उसमें क्लियर लिखा गया है कि जल्द, एज सून एज पॉसिबल,
जल्दी से जल्दी इस कॉलोनी को अप्रूव किया जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों को भी मौलिक अधिकार, मूलभूत सुविधाएं लेने का अधिकार है, और ये हर उस पैरामीटर पे खरे उतरते हैं जो किसी कॉलोनी को अप्रूव करने के लिए होती है। और रही बात तथ्यों की, 2011 से लेकर आज तक हमने क्या किया, इसके बारे में हमारे साथ न्यू पाड़म बिहार रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बैठे हैं किरण कांडपाल जी। आप उनके खिलाफ माननीय हाईकोर्ट में डालना पड़ा था, और अभी उसकी आने वाली तारीख 24 मार्च है। 24 मार्च को मद्देनजर जो 1 फरवरी को हमारी अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब से पूरी RWA और मेरी हमारी जो मीटिंग हुई जी। उसमें हमने अपने सारे तथ्य 1 to all 2011 से लेके आज तक के रखे, और खुद अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब ने माना कि भाई आपके साथ अन्याय हुआ है, ये कॉलोनी तो 2012 में ही रेगुलर हो जानी चाहिए थी, और हम आपके लिए कोर्ट में आने वाली 24 मार्च को पॉजिटिव रिपोर्ट पेश करेंगे। हमारी गुड़गांव नगर निगम चंडीगढ़ उनके निवास पर मिले, वहां पर उन्होंने तुरंत प्रभाव से अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मीना जी को वहां पर बुलाया, उनसे हमारी मीटिंग कराई। 25 तारीख को ही अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के दफ्तर में भी हम गए, वहां भी हमने 2 घंटे लगातार टीम से मीटिंग की, डायरेक्टर साहब से मीटिंग की, कोई निचोड़ ना। आपने कहा कि जब आपकी डिप्टी कमिश्नर मतलब डिप्टी साहब CM बने दुष्यंत चौटाला जी, तब आपने इस मुद्दा को उठाया, इससे पहले क्यों नहीं उठाई? इससे पहले तो लगातार हम उठाई रहे हैं। 2011 से मैं पार्षद, मैंने कहा ना कि हमने 2011 से, मैंने आपको पूरा बताया, जब 2011 से लेके आज तक लगातार हम कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट से आदेश हुआ गुड़गांव नगर निगम को, अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट को जी कि 3 महीने के अंदर इस कॉलोनी को सही तथ्य जो इसके हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों को उनका अधिकार, मौलिक सुविधाएं दी जाए। 50,000 रुपए का जुर्माना किया, और हमारा केस डिसमिस हो गया, या डिसमिस नहीं कह सकते, डिस्पोजअप हो गया था। डिस्पोजअप होने के बाद, क्योंकि मौलिक अधिकार तो हमें नहीं मिले, 2014 में हमने फिर से एक रिट दायर की कोर्ट में। 24 अगस्त 2016 में इसमें संशोधन कराया जी। गुड़गांव नगर निगम से सभी 35 के 35 पार्षदों ने मिलकर इसमें समर्थन किया, और संशोधन होने के बाद हमने दोबारा से अपने मौलिक अधिकार, मूलभूत सुविधाओं की मांग की। लेकिन आज भी 2016 से लेकर आज तक लगातार हम प्रयास करते रहे। एक ही ले दे के हमारे सामने एक दिक्कत आती रही कि भी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, जिसके कारण 25 नवंबर को जब जननायक जनता पार्टी जिला गुड़गांव के ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए आदरणीय जननायक जनता पार्टी के जिला प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और हमारे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी यहाँ पर आए, तो न्यू पाड़म बिहार रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अपना एक मांग पत्र रखा, और उस मांग पत्र में उन्होंने ये सारे तथ्य सरकार के सामने रखे, दुष्यंत जी के सामने रखे, और अपनी कॉलोनी को अप्रूव करने की मांग की। ऋषिराज जी, ये रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के पास ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है जिसकी वजह से हाई कोर्ट में केस डाला गया और उसका स्टेटस क्या है? मैं आपको बताऊंगा, ये हमारे रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी 2012 में डिवीजन कमिश्नर ने हमारी कॉलोनी को रिकमेंड किया था, वो इसी ब्याह पे किया था कि 50% से ज्यादा यहाँ पर आबादी हो चुकी थी। तब हमें पता लगा कि भाई 97 का जो ऑर्डर जी सुप्रीम कोर्ट का कोई एक आदेश था, जो अंसल पालन बिहार ने अनअप्रूव कॉलोनियां जो उनके चारों तरफ कट रही थी, उनको रोकने के लिए कोर्ट में दायर किया था। सर, जब ये कॉलोनियां कटती है तब क्यों नहीं रोका जाता? ये तो सरकार बताए। 24 अगस्त 2016 में इसमें संशोधन कराया जी। गुड़गांव नगर निगम से सभी 35 के 35 पार्षदों ने मिलकर इसमें समर्थन किया, और संशोधन होने के बाद हमने दोबारा से अपने मौलिक अधिकार, मूलभूत सुविधाओं की मांग की। लेकिन आज भी 2016 से लेकर आज तक लगातार हम प्रयास करते रहे। एक ही ले दे के हमारे सामने एक दिक्कत आती रही कि भी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, जिसके कारण